गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए थे दैट वाज रिलेटेड टू द कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज कॉमन साइज। इसमें क्या करते हैं अपने कि यहाँ पे अपने जो भी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हैं, ओके, इनके साथ इंडिविजुअल लायबिलिटी और एसेट कितना परसेंटेज है, क्या कंपोजिशन है इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट को हम लोग? कॉमन साइज बैलेंस शीट इज जनरली द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट इन विच total asset is taken as 100 and each item of asset is expressed as a percentage of the total assets। समझे? अर्थात टोटल एसेट्स को हमने 100 पकड़ लिया और एसेट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे नॉन करेंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं, उनके जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंट हो रहा है, यही निकालना हमारा ध्येय है। और यही कार्य अपने लायबिलिटीज़ में भी करते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ के साथ इक्विटी कैपिटल कितना परसेंट है, प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना परसेंट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने परसेंट है, इसी का हम लोग निर्धारण करते हैं इसमें। ओके, तो इसमें कॉलम्स क्या बनाते हैं अपने? इसमें एब्सोल्यूट जो इक्विटी एसेट्स लायबिलिटीज़ वगैरह हैं इनको उनके ओरिजिनल फॉर्म्स में दिखाते हैं और टोटल करने के बाद फिर इनका परसेंटेज निकालते हैं। क्लियर? तो जनरली ये पर्पस है आपके कॉमन साइज बैलेंस शीट का। क्या है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि इंडिविजुअल जो आइटम्स है बैलेंस शीट के वो पिछली साल कितना परसेंट था, इस साल क्या परसेंट है। ओके, और जो अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, ओके, उनके ट्रेंड को ऑब्जर्व करना। जैसे इक्विटी जो था पिछली साल, मान लो दैट वाज 30% ऑफ द टोटल लायबिलिटीज, इस साल वो 40% ऑफ टोटल लायबिलिटीज है। तो यहाँ से मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई 10% इंक्रीमेंट किस लिए हुआ, क्योंकि हमने नया इक्विटी इशू किया था। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एसेस करते हैं। ओके, और बाकी जो और फर्म्स हैं, इंडस्ट्री हैं जो कि आपके साथ compete कर रहे हैं, उनके फिगर्स के साथ आप इसका एक तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कॉमन साइज के आधार पे। क्लियर? तो इसमें भी देख लेंगे कि जो अपना फॉर्मेट है वो वर्चुअली उसी की तरीके का है, कंपैरेटिव वाले के हिसाब से। तो पहला जो कॉलम है दैट विल बी रिलेटिंग टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेकेंड वन विल बी ऑफ द नोट नंबर। तीसरा एब्सोल्यूट वैल्यू करंट ईयर का। चौथा एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस ईयर का। पांचवा परसेंटेज ऑफ द करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, अब देखेंगे इसमें ये है हमारा सबसे पहले लायबिलिटीज, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। और लास्ट में जो परसेंटेज का जो टोटल वैल्यूएशन आना चाहिए दैट शुड बी 100, क्योंकि हम टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को 100 पकड़ के चलते हैं। एसेट्स आ गए अपने यहाँ पे। एसेट्स में देखेंगे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो इनको पहले ऐड कर लेना है, टोटल एसेट्स निकाल लेना है। टोटल एसेट्स निकालने के बाद इनका परसेंटेज निकालेंगे, और अगर आपका सवाल सही है तो लास्ट में टोटल परसेंट आपका 100 के बराबर आना चाहिए। क्लियर? सो ये हो गया इसका फॉर्मेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। देखेंगे
From the following data, prepare a common size balance sheet of Palm Limited as at 31st March. देखिए, जब केवल 1 साल का हमें डिटेल्स दिया रहेगा तब हमें 2 साल के डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो केवल 1 ही साल का हमें टोटल एसेट लायबिलिटी निकाल के उसका परसेंटेज निकाल देना होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। शेयर कैपिटल जो है वो 24 लाख का है, ट्रेड पेबल्स 2,40,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 3,60,000, कैश बैंक बैलेंस 8 लाख, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस 2 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 40,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,60,000 रुपये। अब इसमें से हमें इसको अलग अलग करके अलग लायबिलिटीज़ क्या है और हमारे एसेट्स क्या है वो निर्धारण करके इसके बाद इंडिविजुअल आइटम्स का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व द सम्स। देखिए, क्योंकि इसके एक वर्ष का ही हमें डिटेल दे रखा है इसलिए हम लोग देखिए 2 कॉलम रखे हैं। ओके, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31,324। तो देखिए, शेयर कैपिटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये पहला हेडिंग डालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। पहला शेयर कैपिटल दे रखा है 24 लाख। ओके, अभी इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है 1,60,000। इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, फिर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दैट इज 40,000 और ट्रेड पेबल्स है 2,40,000। तो ये सारे आइटम्स जो हैं ये हमारे लायबिलिटी से कंसर्न है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो इस टोटल लायबिलिटी हमारा आ रहा है 32 लाख रुपया। ओके, नाउ ये जो इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ हैं इसका इसके साथ कितना परसेंट ये निकालना होता है। तो शेयर कैपिटल हमारे कितना है 24 लाख रुपया, टोटल लायबिलिटीज़ 32 लाख रुपया, तो यानी 24 लाख डिवाइडेड 32 लाख इंटू 100, तो ये आता है 75%। यानी टोटल लायबिलिटीज़ का 75% जो है वो है हमारा शेयर कैपिटल। उसी तरीके से रिजर्व सरप्लस 3,60,000 है, तो 360 डिवाइड बाई 332 लाख इंटू 100, 11.25%। यानी टोटल जो हमारा लायबिलिटी है उसका 11.25% जो है वो हमारा रिजर्व सरप्लस है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज 1,60,000 डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, जो भी आपका टोटल लायबिलिटी है उसका 5% आप बोरिंग से कर रहे हैं। ओके, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग से 40,000 रुपया डिवाइड बाई 32 लाख, यानी 1.2% जो है वो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। और ट्रेड पेबल्स क्या है 2,40,000 डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, यानी 7.5% जो है वो आपका ट्रेड पेबल्स है टोटल लायबिलिटी का। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो आउटकम आए हैं, इस एनालिसिस के आधार पर हम लोग क्या निष्कर्ष पर निकलते हैं कि फर्म जो है अपना मैक्सिमम फंडिंग जो है ओन्ड इक्विटी से करती है, ओन्ड कैपिटल से करती है। इसका बाहर जो डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उस बोरिंग्स पे कंपनी ज़्यादा अपना फाइनेंसिंग नहीं करती है। दैट मीन्स कंपनी सेफ साइड खेल रही है और दिस इज़ लोली गियर्ड। जिस कंपनी में भी आपका बोरोड फंड कम होता है, मतलब कंपनी तक कम रिस्क लेके चल रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोली गियर्ड। जिस कंपनी में बोरोड फंड्स जो है ओन्ड कैपिटल से दुगना है, तो वैसे कंपनी इसको बोला जाता है हाईली गियर्ड। तो ये कंपनी किस पोजीशन में है, कितने गियर्ड है, कैसा गियर्ड है, ये जानने के लिए कॉमन साइज एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो ये था एसेट्स का। अब देखेंगे, ये था लायबिलिटीज़ का। अब देखेंगे एसेट्स का क्या पोजीशन है। एसेट्स का पोजीशन देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये है 20 लाख का, इंटेंजिबल एसेट्स 2 लाख रुपए का, 20 और 2 22 लाख। करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट्स में हमारा बैंक बैलेंसेस हैं 8 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने ले रखा है
2 लाख रुपए का। ओके, यानी इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये भी 32 लाख के आसपास आता है। अब 32 लाख आता है क्यों? क्योंकि जितना हमारा लायबिलिटी है उतना ही हमारा एसेट्स होना चाहिए। तो अब ये प्लांट इक्विपमेंट जो है वो टोटल एसेट्स कितना परसेंट है? तो 20 लाख डिवाइडेड 32 लाख इंटू 100 यानी 62.5% वो हमारा प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्टेड है। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स है जो तुम्हारा 2 लाख रुपए डिवाइडेड 32 लाख इंटू 100 6.25% ये है रिजर्व इंटेंजिबल एसेट्स टोटल एसेट्स का। ओके, नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस 8 lakh divide by 32 lakh into 100 that is 25% of the total assets. Then we have short term loans and advances 2 लाख रुपए का है डिवाइडेड 32 लाख इंटू 6.25% निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो अगर इन सारे परसेंटेज को अपने जोड़ते हैं सो दैट इक्वेट्स टू 100%। ओके, तो इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो आपका एसेट है वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टेड है और टोटल एसेट्स का तकरीबन 31.25% यानी 25 प्लस 6.25 31.25% जो है वो आपका करंट एसेट्स है, बाद बाकी जो है वो आपका फिक्स एसेट्स है। तो ऐसे ही डिसीजंस पर या डिस्कस पर आने के लिए ये कॉमन साइज बैलेंस शीट अपने बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी वन मोर सम्स। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ग्रावेल लिमिटेड। शेयर होल्डर्स 3.5 लाख, 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख, 2 लाख, ट्रेड पेबल्स 1,15,75,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000, 25,000, एसेट्स में है 4 लाख, 3 लाख, ट्रेड रिसीवर्स 1,60,000, 2,50,000, कैश एंड बैंक बैलेंसेस 4 लाख, 40,000 और 50,000, यानी 6 लाख 6 लाख दोनों साल के आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए, चूंकि इसमें 2 साल की डिटेलिंग से इसलिए हमारे कॉलम्स अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले हमारा हेडिंग क्या आएगा? कॉमन साइज बैलेंस शीट एज जो भी है, डेट आपका पर्टिकुलर सभी डिटेलिंग्स हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल करंट ईयर का 3,50,000 है, पिछले साल का 3 लाख था। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना है? 1 लाख, 2 लाख। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है 1,15,000 और 75,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 35,000 और 25,000। तो दोनों ही सालों का जो टोटल है, टोटल लायबिलिटी जो निकल के आ रहा है, दिस इज योर टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज छः लाख है। तो शेयर कैपिटल पहला करंट ईयर कितना है? 3.5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो 58.33% इज द शेयर कैपिटल परसेंटेज। पिछले साल में कितना था? 3 लाख बाई 6 लाख इंटू 100 यानी 50%, यानी 8.33% का बढ़ोतरी हुआ है करंट ईयर में इन द शेयर कैपिटल। ओके, और आप इस एब्सोल्यूट फिगर से भी देख सक रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करंट ईयर में 1 लाख है, यानी टोटल लायबिलिटीज का 16.67% जो है वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। पिछले साल में यही चीज़ कितना डबल था? 33.33%, यानी 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। ओके, फिर आते हैं अपने ट्रेड पेबल्स में। 1,15,000 बाई 6 लाख इंटू 100 यानी 19.17% हमारा ट्रेड पेबल्स करंट ईयर में है। यही चीज़ पिछली साल था 12.5%, 12.50%। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखेंगे 35,000, 25,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट ईयर में 5.83% ऑफ टोटल लायबिलिटीज़ है और पिछली साल ये
17% है। ऐड करेंगे टोटल परसेंटेज को तो ये 100 आ जाएगा। यानी ये हमने एनालिसिस किया टोटल लायबिलिटीज़ का। ओके, अब आते हैं टोटल एसेट्स पे। तो टोटल एसेट्स पे देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग है हमारा। ओके, इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट करंट ईयर का है 4 लाख और पिछली साल का था 3 लाख। ओके, अब आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 1,60,000 और 2.5 लाख पिछली साल का। और कैश और बैंक बैलेंस कितना है, 40,000 और 50,000। ठीक है, जब अपने टोटल एसेट्स को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 6 लाख दोनों साल का। करंट ईयर का जो फिक्स एसेट्स है दैट इज 4 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, यानी 66.67% इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल एसेट्स का, दैट इज आवर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। माने मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इसी चीज में हुआ है। वेरेज यही चीज पिछली साल कितने परसेंट का था, 50% का। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट ईयर में 1,60,000 है अपॉन 6 लाख इंटू 100, दैट विल बी 26.67% जो है वो करंट ईयर का ट्रेड रिसीवेबल्स है। दैट मीन्स आपका इस साल का कलेक्शंस पिछली साल की तुलना में बढ़िया। क्यों, पिछली साल कितना था, 2.5 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, यानी 41.67%। यानी ट्रेड रिसीवेबल्स आपका पिछली साल ज़्यादा था, आपके कलेक्शन मैकेनिज्म सही नहीं थे, यही वजह है कि आपका करंट एसेट्स में इतना ज़्यादा वैल्यूएशन था। ओके, उसकी तुलना में करंट ईयर में देखिए आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कम है, यानी आपका कलेक्शन मैकेनिज्म सही रहा है। कैश एंड बैंक बैलेंस पिछले करंट ईयर में 40,000 है, पिछले साल 50,000 था, ये दैट इज 6.67% और 8.33%. So when you add up this percentage, that comes up to 100%. Okay, so ये जो है ये टोटल एसेट्स के संग आपने तुलनात्मक एक एनालिसिस किया है। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ वी कंपाइल द कॉमन साइज बैलेंस शीट्स रिलेटिंग टू अ सिंगल ईयर और रिलेटिंग टू 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बहुत ही ईजी है, मगर थोड़ा सा इसमें सजग होकर रहना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, so children, keep studying, and if you have any queries, please do write in the comment box. And once more, please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you.